समाचार कुछ अच्छा तो है नहीं मेरे पास और परिस्थितियां भी कुछ अच्छी दिख नहीं रही है। पर दुश्मनों की खैर नहीं है। दुश्मनों की वाट निश्चित है। दिल्ली ब्लास्ट में अपडेट ये है कि अमित शाह जी का, अब पता नहीं पहले कितने जुड़े थे नहीं जुड़े थे। मैं आई ट्राई टू डू द समरी अपडेट, फिर मैं और डिटेल्स में जाऊंगा। अमित शाह जी का अभी दूसरा वक्तव्य आया है घंटे में। अमित शाह जी ने कहा कि हर एंगल देखा जा रहा। अमित शाह जी साइट पे गए थे। अमित शाह जी साइट पे गए तो मतलब साइट को कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया गया है, कंप्लीटली ठीक कर दिया गया है। और अमित शाह जी अभी टेरर एंगल को उन्होंने रूल आउट नहीं किया है। जो अभी हमारे पास अध्ययन है, जो भी हमारे सूत्रों से हमें पता लगी है, जो भी हमारे सोर्सेस से हमें पता लगी है, जो भी अब तक टीवी चैनल्स पे जो डिबेट चल रही थी उनसे पता लग रहा है, लगभग लगभग हम अपने लेवल पे तो ये कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है, मेरा स्टेटमेंट है, ये टेरर अटैक है। और ये अटैक एक रेसिडुअल मॉड्यूल ने किया था। रेसिडुअल मॉड्यूल वो था जब आपका मेन मॉड्यूल बस्ट होता है या मदर सेल बस्ट होती है, जो उसके आसपास की सेलें हैं उन्हें ये नहीं पता था मदर सेल कौन है, उसमें कौन कनेक्टेड है, पर वो अपना काम करने निकल पड़ती है, जो कुछ हमारे पास है चले जाओ। किसी ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से पाकिस्तान से किसी मैसेजिंग ऐप के माध्यम से फोन किया, भाई गो एंड डू व्हाट यू कैन डू। वो ये मॉड्यूल था। अब जो खुलासे आए हैं ये है कि एनएसजी साइट पे है, एफएसएल साइट पे है, गुड़गांव की पुलिस साइट पे है, जेएंडके पुलिस की साइट पे है, एनआईए साइट पे है, आईबी साइट पे है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल साइट पे है। और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको देश भर से बुलाया जा रहा है। देश भर में लगभग लगभग एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया पूरी दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो में, मुंबई मेट्रो में, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। अभी जो मैं ट्रैक कर रहा था, अभी हार्डली 10-15 मिनट्स में वॉज ऑन टीवी चैनल, तो तब तक ये अपडेट था कि पूरी जगह रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अमित शाह जी के दो दो स्टेटमेंट आए हैं, क्योंकि कहीं जगह डेथ टोल को 13 भी बताया है अब। और जो बॉडीज अनफॉर्चुनेटली हम एक ही रिकवर कर पाए हैं। और ये जो एक बंदा रिकवर हुआ है उसका नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेट द गवर्नमेंट से। ये अमरोहा का बंदा बताया जाता। बाकी 7 जो अब तक कंफर्म डेड है, दे आर बियॉन्ड रिकॉग्निशन, हम रिकॉग्नाइज करने की परिस्थिति में नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है, जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के बाद एक हम आया आफ्टर सम, वाव। ये बेसिकली मैंने हम जिंदगी में तब देखा था जब मैं पहली बार 26 जनवरी की परेड देखने इंडिया गेट गया था। जब आर्टिलरी गन्स फायर होती है तो गन के कुछ सेकंड बाद एक हम आता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो हम देखा गया, अगर हम है तो इट कैन नॉट बी ए सीएनजी ब्लास्ट। और ब्लास्ट का रेडियस करीब करीब 150 मीटर है। 150 मीटर के अंदर कुछ नहीं बचा। 150 मीटर के अंदर तबाही मची है। और जो मुझे पता लगा कि डेथ टोल कैन गो अप, ये मान लीजिए कंफर्म न्यूज़ है लगभग लगभग। और एक बॉडी उछल के 20 मीटर दूर, एक बॉडी ब्लास्ट से उछल के 20 मीटर दूर एक गाड़ी के बॉनेट पे गिरी है। गाड़ी के बॉनेट पे गिरी है। तो अब अगर 20 मीटर दूर गाड़ी उछली है तो समझिए अमोनियम नाइट्रेट तो नहीं लगता मुझे। कहीं से मैंने सुनने में आया कि आरडीएक्स रोल आउट कर रहे हैं, पर C4 है। दुनिया में कई सारे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स हैं जो आए हैं, और लगता प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है। और ये जो मेरा मानना है, मेरा जो असेसमेंट है, जो मैंने अभी काफी टीवी चैनल्स पे दिया, एंड दे ऑल सीम टू एग्री टू इट। ये मॉड्यूल को पता लगा, मदर मॉड्यूल गया। ये मॉड्यूल किसी बड़े मिशन पे निकला था। ये मॉड्यूल वहां डेटोनेट होने नहीं निकला था। ये मॉड्यूल, मेरा असेसमेंट मैं आपको बताता हूँ, मेरा असेसमेंट है, इस मॉड्यूल में 3 से 4 लोग बैठे थे, उन्हें फोन आया, डू वट एवर यू कैन डू, कि मेन मॉड्यूल हैज बीन बस्टेड। ये मॉड्यूल निकला, ये गाड़ी में बैठे 3 से 4 लोग, सिंपल मॉडस्ट ऑपरेंडी। गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स थे, गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स थी। ये पुलवामा टाइप सुसाइड अटैक था। अगर सुसाइड अटैक होता तो एक ही बैठा होता। ये सुसाइड अटैक नहीं था, इसमें ये
3 से 4 लोग थे तो सुसाइड अटैक नहीं था, नहीं तो एक ही होता। इनका 3 से 4 लोगों का गाड़ी में बैठने का मतलब है कि ये कहीं जा रहे थे। अब दिल्ली में सबको पता है राजनाथ जी का घर कहाँ है, सबको पता है अमित शाह जी का घर कहाँ है। मोदी जी के घर के बाद बहुत सुरक्षा होती है, बाकी घरों के बाहर इतनी ज़्यादा सुरक्षा भी नहीं होती। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली रहता हूँ और काफ़ी लोगों से मैं मिल चुका हूँ, तो इसलिए कोई इतनी बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं। मोदी जी तो घर किला है, वहाँ तो जाना असंभव। और दुनिया भर की कॉनवॉयज़ है, दुनिया भर के मार्केट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं दिल्ली में। तो ये चली थी किसी मिशन को अंजाम देने, और वही मॉडस ऑफ ऑपरेंडी होगा कि एक बंदा गाड़ी ठोकेगा, 3 बंदे फिर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, 2 बंदे जो बचे थे फायरिंग करेंगे। ये इस मिशन को लेके ही आगे चले थे। पर जब दिल्ली पुलिस सतर्क थी और गाड़ियों की चेकिंग हुई, उन्हें पता गाड़ी रोके बोनेट खोलेंगे, अमोनियम नाइट्रेट या जो भी प्लास्टिक एक्सप्लोसिव था वो मिलेगा, कहानी ओवर। इन्होंने तब गाड़ी को तभी डेटोनेट किया क्योंकि आस-पास मेट्रो का गेट नंबर 2 था, वहाँ भी अच्छी खासी भीड़ होती है। कुछ आकलन आ रहे हैं कि कुछ 100 मीटर दूर एक शिव प्राचीन से मंदिर है। तो काफ़िरों का मंदिर और काफ़िर मेट्रो स्टेशन पे, अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। गवर्नमेंट के पास टीम्स होती है जो स्पॉट पे एनालिसिस करके ये बता सकती है कि ये कौन-सा एक्सप्लोसिव था, क्या था। अमित शाह जी के वक्तव्यों को देख के, अमित शाह जी की बॉडी लैंग्वेज को देख के, ये तो मैं आपको कन्फर्म कह सकता हूँ एक्सप्लोसिव था, ये टेरर अटैक है। बट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही, कैलिब्रेशन कर रही होगी, आगे की कार्रवाई क्या करना है, पाकिस्तान को कैसे ठोकना ठोकना तो पड़ेगा। वही पाकिस्तान पे आ रहा हूँ सर, ठोकना पड़ेगा। और पूरे इंडिया में लगभग-लगभग रेड अलर्ट जारी है। कल इस समय मैं जब आया घर थोड़ी देर पहले इससे, तब बस आटा राम कथा। और देखिए, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, कल और आज में कितना फ़र्क आ गया दिल्ली। विदिन 24 आवर्स एवरीथिंग चेंज्ड। और फ्रांस की एडवाइज़री आई है कि लोगों को भारत ना जाएँ। अमेरिकन एम्बेसी की एडवाइज़री आई है कि आप लाल चौक सॉरी ये चांदनी चौक, लाल किले के आस-पास ना जाएँ। लाल किले पे झंडा लगाना और ब्लास्ट करना दिल्ली के हार्ट में अटैक करना है और एक सॉलिड मैसेज देना है। संभवतः जो हमारे भाइयों की मृत्यु हुई है, बहनों की, मैं हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, ओम शांति। बट मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है, एक बहुत बड़ी त्रासदी हो रही थी व्हिच वाज़ स्टिल अवर्टेड। क्योंकि अगर ये किसी बड़े वीआईपी वगैरह के घर के बाहर ये गाड़ी ठोक देते और फायरिंग कर देते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो ऐसे कई सारे टारगेट हैं यहाँ पे व्हिच कैन बी यूज्ड एंड द डेटोनेशन क्वोटिएंट कैन बी क्वाइट हाई। तो निष्कर्ष ये है भाइयों, मेरा असेसमेंट, पर्सनल असेसमेंट, और जो मैंने इधर-उधर बात की है, ये आतंकवादी हमला है और इसके पीछे आपका मुल्ला मुनीर, इसके पीछे आपका पाकिस्तान। और अब आपको जो भाई लेट जुड़े हैं, ज़रा आपको घटनाक्रम बताता हूँ और वापस इसी विषय पे आएँगे। कुछ और जानकारियाँ मेरे पास है जो मैं आपको शेयर करूँगा और एक असेसमेंट भी दूँगा एंड में, वो भी जो आप मेरे से शेयर करना। आपके क्वेश्चंस लूँगा मैं। आज मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अपने क्वेश्चंस रेडी करिए, मैं क्वेश्चंस दूँगा। आज सुबह हमारा जब दिन खुलता है, तो हमें पता लगता है भाई, एक डॉक्टर के यहाँ, कश्मीरी डॉक्टर नाम है आदिल राथर। ये जो पुलवामा वाला था, इसका भी नाम आदिल ही था, जिसने पुलवामा में डेटोनेशन किया था, जिसने अपने व्हाट डू यू कॉल दिस स्कॉर्पियो में आरडीएक्स भर के जो घूम रहा था, उसका भी नाम आदिल था। इस आदिल ने इसके घर पे छापा मारा, AK-47 2 मिली और कहीं एक हॉस्टल में काम कर रहा था, वहाँ के लॉकर में भी मिली। आपको पिस्टल्स मिले, आपको कार्ट्रिजेस मिली, गोली-बारूद, गोला-बारूद मिला। और पहले खबर आई कुछ किलो, 250-300 किलो करीब आरडीएक्स वगैरह भी मिला है। फिर एक और डॉक्टर था खलील कोई, वो भी पकड़ा, ये भी कश्मीरी है। मतलब कहीं भी दुनिया में आतंकवाद हो तो पाकिस्तानी आपको मिलेगा, और भारत में कहीं आतंकवाद हो तो क्या कहें। तो अब ये भी कश्मीरी डॉक्टर है। विडंबना ये है कि ये आदमी आपके और हमारे पैसे से पढ़ के, टैक्स पेयर के पैसों से, करोड़ों रुपए से ये डॉक्टर बना है। और डॉक्टर बन के इसका काम था लोगों को बचाना, ये लोगों को मारने का काम करता था।
ये पकड़ा जी। जब ये दूसरा भी पकड़ा, ये भी डॉक्टर है, और कहानी आगे चलती है। करते-करते 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, 7 डॉक्टर पकड़े गए, और जो फिर पता लगा डॉक्टर साहब ने फरीदाबाद के एक गाँव में, अब ये मेवात का क्षेत्र है या नहीं ये मुझे नहीं पता, फरीदाबाद के गाँव में एक मौलाना साहब के यहाँ कमरा किराए पे लिया है। मौलाना साहब के यहाँ कमरा किराए पे लिया है, जब उस कमरे में पुलिस पहुंची और जो बरामदी हुई वो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट। यू कैन यूज दिस टू वेज अ वॉर। फिर एक मोहतरमा है, डॉक्टर शाहीन, ये भी कश्मीरी है। टैक्स पेयर के पैसे से, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से इसने डॉक्टरी पढ़ी है। इनकी I-20 में AK-47 मिलती है और कार्टिलेज मिलते हैं। ये लखनऊ में कहीं थी, या लखनऊ में ये पकड़ी गई, या कश्मीर में, इनको उठा के ले गए हैं कश्मीर। तो ये 6 सातों डॉक्टर कश्मीरी हैं। ये मोहतरमा भी कश्मीरी है, डॉक्टर है। तो ये नया जिहाद आया जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जिहाद। तो दिल्ली में पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, फरीदाबाद में पकड़े गए, और करीब 3-4 AK-47 पिस्टल्स और 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स। ब्लडी वॉर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अपॉलजीज फॉर दैट। एक वॉर इन्होंने शुरू करना है, लड़ाई शुरू करनी है, जंग बदर शुरू करना है। और उससे पहले खबर आती है कि गुजरात में एक आईसिस खुरासान का मॉड्यूल बस्ट हुआ,